सो यार बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना कि को फाउंडर कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग और मोस्ट ऑफ लोग टेक को फाउंडर को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस चीज़ में कर रहे होते हैं कि यार मेरे को फाउंडर नहीं मिल रहा, हाउ टू फाइंड को फाउंडर। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ और मैंने कैसे अपना को फाउंडर ढूंढा था आपको वो भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर लो ऐसे स्टार्टअप्स के रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए। तो बेसिकली हमें को फाउंडर क्यों चाहिए होता है, तो हम मोस्टली ये सोचते हैं कि अगर मेरी एक्सपर्टाइज मार्केटिंग में है और मेरे स्टार्टअप में टेक का भी रोल है और अब मुझे कोई टेक को फाउंडर मिल जाए तो टेक का वो मैनेज कर लेगा, मार्केटिंग का मैं मैनेज कर लूँगा, तो काम आधा आधा हो जाएगा। प्लस अपनी एक्सपर्टाइज फील्ड होगी तो काम फास्ट होगा, प्लस एक बंदे पे लोड नहीं आएगा और दो दिमाग होंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, हर चीज़ पे अच्छे से डिबेट होगी तो हर चीज़ में अच्छे से डिसीजन हो पाएगा, ठीक है, राइट। हम सब यही सोचते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम को फाउंडर को ढूंढते रहते हैं, उसका वेट करते हैं कि यार जब को फाउंडर आएगा तो हम शुरू करेंगे काम करना। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें क्लियर करनी है। सो यार एक सर्वे के अकॉर्डिंग 40 या 60% स्टार्टअप्स को फाउंडर के बीच में झगड़ा होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपको को फाउंडर चाहिए, और चाहिए अगर आप आंसर हाँ है तो कैसे ढूंढना है उसको, और अगर नहीं चाहिए तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट बात करते हैं कि क्या आपको को फाउंडर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करना है आपको। तो फॉर एग्जांपल कि मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग में है और मुझे उसी चीज़ में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब मैंने मेरा स्टार्टअप शुरू किया है सिटी नेट। अब उसमें टेक का रोल बहुत ज़्यादा था, मतलब पूरा ही प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पे टेक का रोल बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% टेक का रोल है। देन आता है मार्केटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ, क्योंकि मेरी वो टेक की एक्सपर्टाइज नहीं है और अगर मैं वो सीखने जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लैग करूँगा। तो कि अगर एक बंदा मेरे को ज्वाइन करेगा तो वो टेक का मैनेज कर सकता है, मैं मार्केटिंग देख सकता हूँ, और क्योंकि प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना है तो टेक अगर इन हाउस ही होता है, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे टेक ही मेन बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस केस में जेन्युइनली मेरे को को फाउंडर चाहिए और मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो इसीलिए मेरे पास को फाउंडर है। अभी अगर मैंने ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे हैं या फिर मेरे प्रीवियस स्टार्टअप की अगर आप बात कर लो तो जहाँ पे टेक का इतना रोल नहीं था, मतलब जस्ट मेरे को एक वेबसाइट चाहिए होती। अब अगर यहाँ पे भी मैं टेक को फाउंडर को ढूंढने बैठूंगा तो क्या होगा, इवेंचुअली वो वेस्ट होगा, ठीक है, आपकी इक्विटी चली जाएगी। जबकि आप वही सेम काम किसी एजेंसी के थ्रू या फिर किसी फ्रीलांसर के पास आप करवा सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपका बिजनेस क्या है, अगर उसमें टेक का रोल इंपॉर्टेंस कितना है, अगर आप टेक को फाउंडर ढूंढ रहे हो तो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि जो टेक का बंदा मिला मेरा को फाउंडर, ये मैंने बहुत लिटरली मैंने लाइव देखा और खुद मैंने ये चीज़ मैं पहले कर रहा था, बट ये गलती है और ये आपको आगे जाके समझ में आएगी जब आप एक मेच्योरिटी लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। बिकॉज इनिशियली हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्लियर पता नहीं होती, हमें आगे विजन नहीं दिख रहा होता। बट ये चीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि क्या मेरे बिजनेस में किस चीज़ का मेन रोल है, मतलब मार्केटिंग का मेन रोल है, ऑपरेशन का मेन रोल है, बिजनेस डेवलपमेंट का मेन रोल है या फिर टेक का मेन रोल है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपकी स्किल्स क्या है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में या फिर आप मार्केटिंग में अच्छे हो या फिर आप ऑपरेशन में अच्छे हो ना, तो आपको ऑपरेशन, मार्केटिंग या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में आपको फिर कोई और बंदा नहीं चाहिए, आप ही इनफ हो। और कभी भी सेम स्किल वाले दो बंदे एक स्टार्टअप में नहीं चाहिए होते। तो आपकी एक स्किल हो गई, अब आपको ये डिफाइन करना है कि नेक्स्ट कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 50% काम मार्केटिंग का है और 50% काम ऑपरेशन का है। फॉर एग्जांपल एडटेक में मोस्टली यही होता है कि जितना भी सेल्स हो रहा होता है ना, तो उसमें सेल्स का रोल होता है प्लस ऑपरेशन का रोल होता है। टेक का रोल बहुत ही कम होता है। टेक में खाली उनको वेबसाइट चाहिए होती है जहाँ से वो लीड जनरेट कर सके, और या फिर जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है, अपने प्लान्स एंड ऑल क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको टेक को फाउंडर नहीं चाहिए। तो अगर आप एडटेक बिल्डअप कर रहे हो जहाँ पे आप मोस्टली प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं हो, मतलब सेशन बेस्ड हो या फिर वर्कशॉप बेस्ड हो, तो वहाँ पे आपको टेक को फाउंडर नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको ऑपरेशन या फिर सेल्स में चाहिए। बिकॉज वहाँ पे वो वाला काम ज़्यादा होने वाला है और वो जितना स्मूथली होगा उतना ज़्यादा सेल्स जनरेट होगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करनी है कि किसका रोल कितना ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या स्किल्स है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और अब मेरे को ये वाला बंदा चाहिए। ये हमें क्लियर होगा कि कैसे फाइंड करना है कि को फाउंडर मेरे को चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे उसको ढूंढना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। चलो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में हो तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास में देखो। ज़रूरी नहीं है अपने एकदम लंगोटी यार को लेना है, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिस्क्यू रहता है, तो वो कभी मत करना। बट ऐसा बंदा जो सीरियस हो, जो डेडिकेटेड हो, जो टाइम देने के लिए रेडी हो,
पैसा इज सेकेंडरी, इक्विटी इज सेकेंडरी, बाकी सब बाद में आएगा। पहली चीज़ है कि दोनों साथ में मिलके काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बंदा ढूंढो अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से जो कि उस सेकंड वाली स्किल में एक्सपर्टाइज हो, या फिर उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो, आता हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिक का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, तो डिज़ाइनिंग वाले बंदे को पकड़ो, ठीक है। वो इजीली मिल जाएगा, कहीं पे इंटर्नशिप में मिल जाएगा या फिर कहीं। और इनिशियली जब आप काम करो ना, देखो आप जब सिंगल फाउंडर हो, आपने शुरू किया, तो आप किसी के लिए रुकोगे नहीं। वो फाउंडर मिलेगा मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो नहीं, आप रुकने नहीं वाले। क्योंकि स्टार्टअप में ये चीज़ होती है, जो रुक गया वो हार जाता है, इट्स सिंपल। तो आप रुकोगे नहीं, पैरेलली आप अपना काम चलता रहेगा डेवलपमेंट का, या फिर आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप जो भी रेगुलर वर्क है वो आप करते रहोगे। पैरेलली आपको फाइंड करना है दूसरा बंदा कि जो स्किल में कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो या तो आप इंटर्न्स हायर करो एज ऑफ नाउ, और फिर उनको अप्रोच करो अगर आप सही से वर्क कर पा रहे हो तो। सेकंड, अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देख लो कि कौन है, कोई बंदा है या नहीं है। नहीं होता देन आप थर्ड चीज़ पे आओगे, जिससे मैंने अपना को फाउंडर ढूंढा था, वो है स्टार्टअप मीटअप्स। तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टार्टअप्स मीटअप्स होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको कभी भी को फाउंडर नहीं मिलने वाला। तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखोगे ना ऑनलाइन जो कि मैचिंग्स करवाते हैं, वहाँ पे आपको को फाउंडर कभी नहीं मिलेगा। बस आपको को फाउंडर वाला बंदा होगा जिससे आप ऑलमोस्ट शादी करने वाले हो। तो वो फिजिकली जब तक आप मिलोगे नहीं ना, तब तक वो चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। बिकॉज आपके थॉट्स क्या है, वाइब्स मैच हो रही है नहीं हो रही है, एक्सेट्रा मैटर करता है। तो आप ऑफलाइन इवेंट्स देखो, मीटअप्स देखो, स्टार्टअप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल इचाई इवेंट करके है जो अहमदाबाद बेस्ड है, बट अभी पूरे वर्ल्ड में उसके इवेंट्स होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आपको एक पैसा भी नहीं देना, आपको जाना ज्वाइन करना है। मैंने मेरा फर्स्ट को फाउंडर भी वहीं से ढूंढा था। और क्या, तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग बिल्डअप करो। इसे कहते हैं रियल नेटवर्किंग। आपको जाके सबसे नहीं मिलना है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कौन क्या करता है, कौन काम का बंदा है, उनको फिल्टर करो और उनसे मिलो, उनके कॉन्टैक्ट्स लो, उनके साथ बैठो, फिर बातें करो और फिर उनको अप्रोच करो कि यार हम साथ में काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मीटअप्स में जाओ। सेकंड, अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो क्या करें, जो ऑनलाइन मैचेस वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वहाँ पे जाओ, अपने आपको रजिस्टर करो, पिच मारो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो और फिर उनको फिजिकली मिलो जाके, ठीक है। जस्ट जाके बात करो, आपको भी को फाउंडर नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट जाके जाओ, मिलो, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, उनको समझोगे, फिर इंटरेस्ट मैच करने लगेगा, स्किल्स मिलने लगेगी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आप दोनों में साथ में मिलकर वर्क कर सकते हो। तो एक ये तरीका हो गया। देन फिर आप अपने प्रीवियस जो कॉलेज के एल्यूमिनाइज है, आप उनसे बातें करो। जो आपके ऑफिस में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके ऑफिस के साथ में जो वर्क कर रहे होते हैं, अगर उसमें से कोई बंदा आपको दिख जाता है तो आप उसको अप्रोच करो। तो बट देखो एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट डे पे कभी भी इक्विटी की बात नहीं करनी है, फर्स्ट डे पे आपको कभी भी पैसे की बात नहीं करनी है। आपको बात करनी है साथ में काम करने की। काम करो एटलीस्ट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से साथ में काम करो, उसके बाद बात करेंगे इक्विटी की, हो सब सारी चीज़ें। बट कभी भी पहले जिस बंदे को आप जानते नहीं हो उसके साथ आपको पहले काम करना है। आपको देखना है कि यार विजन अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हमारे डिसीजंस मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो कैसे सोच रहा है, वो मैं कैसे सोच रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिकॉज आगे जाके आपको साथ में 5 साल 10 साल आगे आके निकालने हैं, आपको करोड़ों की कंपनी बिल्डअप करनी है। और अगर आप को फाउंडर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो वो कंपनी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज फाउंडर्स उसके बेस होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना।